क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2014 हरि ओम परचेज्ड 6 मशीन एट द रेट ऑफ रुपीज कितना 50,000 ईच। मतलब क्या कि हरिओम जो है सो 6 मशीन खरीदा है, जिसमें एक मशीन का कीमत कितना है 15,000, तो 6 मशीन का कितना हो जाएगा 90,000। ठीक है। हिज अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। ये अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब करता है 31 दिसंबर को। उसके बाद क्या कर रहा है कि depreciation at the rate of 10% on original cost was to be charged। यानी depreciation जो है सो original cost means fixed installment method, या इसको हम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहें, या इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अपना चार्ज कर रहा है मशीन को, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है इस मेथड से। आगे कर रहा है क्या, ऑन 1 जनवरी 2015 one machine was sold for rupees 12,500। एक मशीन उसमें से 6 में से कितना में बेचा जा रहा है 1 जनवरी 2015 को 12,500 में। तो बच्चे जैसे ही यह सेल कर रहा है तो हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ क्या मशीन। हम इसको वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्किंग नोट अगर आप बनाती हो तो ये क्या होगा, वर्किंग नोट इज देयर पार्ट ऑफ आंसर शीट, इसमें थोड़ा अच्छा नंबर आने का चांस रहता है और ये क्लियर कॉन्सेप्ट होता है। आगे कर रहा है एंड ऑन 1 जनवरी 2016, यानी 15 में भी बेचा है और 2016 में भी बेचा है। सेकंड मशीन वाज सोल्ड फॉर रुपीज 12,500। ठीक है, मैंने पहला मशीन को भी बेचा 1 जनवरी 2015 को 12,500 में, और दूसरा मशीन को भी बेच रहा है 1 जनवरी 2016 को 12,500 में। एन इम्प्रूव्ड मॉडल विच कॉस्ट रुपीज 28,000 वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2015। और मॉडल को इंप्रूव करने के लिए एक न्यू मशीन जो है सो परचेज कर रहा है। कब परचेज कर रहा है तो 1 जुलाई 2015। तो सो मशीन अकाउंट टिल 2000 क्या 16, यानी 2016 तक का आपको क्या करना है मशीन अकाउंट बनाना है। तो बच्चे सबसे फर्स्ट देखो यहाँ पर मशीन परचेज कब कर रहा है 1 जनवरी 2014 को। तो 14, 15 और 16, यानी 3 साल का आपको क्या बनाना है मशीन का लेजर बनाना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है तो 10%। और मशीन कौन कौन बेच रहा है तो फर्स्ट और सेकेंड, जो 15,000 का था ईच मशीन, उतना दिन यूज करने के बाद। अब देखो दूसरा जो है ये सॉरी पहला मशीन जो बेच रहा है वो 1 साल यूज करने के बाद बेच रहा है। दूसरा मशीन जो है वो 2 साल यूज करने के बाद बेच रहा है। और एक न्यू मशीन वो परचेज भी कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले बच्चे एक वर्किंग नोट हम समझाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ क्या फर्स्ट मशीन एंड सेकेंड मशीन। जो फर्स्ट का प्रोसीजर होगा वही सेकेंड का भी होगा। तो एक वर्किंग नोट आप लोग समझो, ठीक है ना, उसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, उसके बाद हम यहाँ पर बोर्ड दिखाते हैं आप लोगों को। यस देखिए बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ क्या फर्स्ट मशीन। क्योंकि 2 मशीन हम बेच रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड, दोनों का डेट क्या है अलग अलग है। एक फर्स्ट जन 2015 को बेच रहे हैं और एक सेकेंड जो है वो 1 जन 2016 को बेच रहे हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट पर करेंगे। तो लिखिए सही बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ क्या फर्स्ट मशीन
फर्स्ट मशीन। ओके, ये एक हेडिंग हम लोग दे देंगे। तो बच्चे देखो, कॉस्ट ऑफ मशीन जो परचेज किए उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ मशीन, ये आपका कॉस्ट कितना है 15,000 ईच, यानी 15,000 है एक मशीन का। ठीक है, तो यहाँ 15,000 रुपीज में लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ मशीन परचेज्ड ऑन 1 Jan 2014, हाँ या ना, बताइए इस मशीन को कब हम परचेज कर रहे हैं, 1 जनवरी 2014 को। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेस डेप्रिसिएशन करेंगे, कितना परसेंट है बच्चे, 10%। तो क्या इसमें 1,500 रुपया आ जाएगा, ये 13,500, ये आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, WDV। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जब किसी एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो वैल्यू आता है उसको हम लोग WDV। ओके बच्चे, कम टू द पॉइंट्स। तो फर्स्ट मशीन यहां तक समझ में आया सभी बच्चे को, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, फिर से एक बार समझते हैं इसको कि मशीन परचेज किए 1 Jan 2014 को और हम उसको सोल्ड कर रहे हैं 1 Jan 2015 को। यस या नो? यस सर। बताइए। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो WDV आया बच्चे, WDV मींस रिटेन डाउन वैल्यू ऑन 1 Jan 2000, कितना हो जाएगा, 15 ही आएगा ना। यस सर। दिसंबर में इसको क्लोज करेंगे तो वही दिसंबर वाला बैलेंसिंग फिगर जो CD होगा वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। अब इतना एसेट्स को हम कितना में बेच रहे हैं बच्चे, देखो क्वेश्चन में लिखा होगा 12,000। हाँ, तो अब यहां पर ये हो गया कि 12,500 में, तो लेस सेल प्रोसीड्स, सेल्स प्रोसीड्स कितना सेलिंग प्राइस है 12,500। इसका मतलब हुआ बच्चे ये 1,000 जो ये आ गया, यही आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। ये फर्स्ट वर्किंग नोट हो गया बच्चे, फर्स्ट मशीन के लिए। बच्चे सभी कोई नोट कीजिए इसको, कि नोट कर लिए हैं? रुक जाइए सर, रुक जाइए। हाँ बच्चे सभी कोई नोट कीजिए इसको, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, ये तो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट हो गया बच्चे, क्योंकि जब तक हम वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे तब तक प्रॉपर्ली वे में हम लोग को समझ में नहीं आएगा। इसको हम लेजर में भी पोस्ट करेंगे, लेकिन पहले वर्किंग नोट कर लीजिए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अगर सेकेंड मशीन को उस पर भी अगर हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे बच्चे, तो इसमें क्या करना है मुझे, सिर्फ चूंकि सेम प्राइस है, सेम कॉस्ट है, हाँ परचेजिंग डेट भी सेम है इसमें। अरे 6 मशीन परचेज किए ना बच्चे, 6 मशीन तो एक ही रोज में परचेज किए थे, उसी 6 में से आपको क्या कर रहा है, ये फर्स्ट को बेच दिया, फिर सेकंड को बेच रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं करना मुझे, यहाँ सिर्फ आपको सेकंड मशीन का वर्किंग नोट कर लेना है। यहाँ सेकंड मशीन लिख देंगे, कॉस्ट भी सेम आएगा, डेप्रिसिएशन भी होगा। हाँ, सेल प्रोसीड्स इसको हम हटाएंगे। ये देखिए, फर्स्ट मशीन को काम कर लिए थे वर्किंग नोट। सेकंड मशीन में कैसे समझना है कि कॉस्ट ऑफ मशीन परचेज्ड ऑन 1 Jan 2014 इज रुपीज कितना, 15,000 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये कौन सा साल का होगा, 2014 का। 2014 का 1,500, क्योंकि 10% है तो 1,500 क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा उसमें से। रिवेन्यू कितना आएगा, 13,500। ये WDV हो जाएगा 1 Jan 2015 का। और फिर इसमें सेकेंड ईयर का भी लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 10%। तो इसमें भी कितना हो जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है बच्चे, तो ये तो हर एक साल क्या होगा, सेम ही होगा ना, सेम रहेगा। यस। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, ये 1,500 आ जाएगा। फिर लेस करोगे इसमें से कितना आ गया, 12,000। अब देखो इसको हम बेच रहे हैं कितना में, ये तो हो गया WDV ऑन 1 Jan 2015
16, ये WDV ऑन 1 Jan 2016 का आ गया वैल्यू। अब इसी डेट में इसको हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। ये BDCD समझ में आ रहा है ना, ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन। हेलो, जो प्रीवियस ईयर Yes, sir. का CD होगा बच्चे, कैरी डाउन होगा, वही नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो 2014 में अगर वो CD होगा तो 2015 जनवरी को वो क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में? Yes, sir. अब इसमें देखिए Yes, कि sir. लेस सेल प्रोसीड्स, सेल्स प्रोसीड्स। अब इसमें कितना में इसका सेलिंग प्राइस कितना है, सेम है। तो ये जो 500 हो जाएगा बच्चे, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। ये क्या हो गया, 500 प्रॉफिट है। आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे, नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड लॉस, और सेलिंग प्राइस माइनस नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड क्या, प्रॉफिट। Profit. तो नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स इसका कितना हो गया, 12,000, सेलिंग प्राइस है 12,500। तो दोनों का जो डिफरेंसेस है 500 बच्चे, वो तो मोर देन हो गया सेलिंग प्राइस ना। Yes, sir. सेलिंग प्राइस जब मोर देन हो WDV से, तो यही तो प्रॉफिट होता है। और सेलिंग प्राइस जब क्या हो, कम हो WDV से और नेट वैल्यू ऑफ एसेट से, तो क्या हो जाता है बच्चे, लॉस हो जाता है। Loss. इतना समझ में आया बच्चे सभी को? तो आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ क्या, फिक्स्ड एसेट्स। अब उसके बाद साथ ही साथ मेरा ये भी टॉपिक है कि इसको कैसे हम प्रॉपर्ली लेजर में, कैसे हम लेजर इसको बनाते हैं, कैसे उस लेजर में इसको पोस्ट करते हैं, ये भी है, इसको भी समझना है। तो देखो ये नोट कर लिए सभी बच्चे? एक मिनट सर, ओके बताइए। उतार रहे हैं सर, उतार रहे हैं सर। हाँ नोट कीजिए बच्चे, कोई बात नहीं, नोट कीजिए। सर साइड हटिए सर, साइड सर। ओके तो बच्चे अब हम लोग समझेंगे इस सेशन में कि मशीनरी अकाउंट कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, मशीनरी अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं, इसमें किस किस ट्रांजैक्शन को हम पोस्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से हम समझाते आए आप लोगों को कि बच्चे इसका लेफ्ट हैंड साइड में परचेज, तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, सेल्स, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉफिट, तो राइट हैंड साइड में क्या, लॉस। Loss. लेफ्ट हैंड साइड में एप्रिसिएशन, तो राइट हैंड साइड में क्या, डेप्रिसिएशन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। ये कैसे, ये आप जरा सोचो कि कोई भी एक मशीन है जिसको परचेज किए, अब यहाँ हरिओम 6 मशीन को परचेज किया, तो हरिओम के पास से मशीन क्या हो रहा है, मशीन तो रियल अकाउंट है। अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट क्या गोज आउट। तो बच्चे यहाँ पर आपके पास मशीन आ रहा है, तो मशीनरी अकाउंट डीआर करेंगे, तो डेबिट करेंगे तो टू किसको करेंगे, कैश गोज आउट। अगर कैश में ट्रांजैक्शन है तो कैश को करेंगे, बैंक है, चेक है तो बैंक को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है मशीनरी अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड 3 कॉलम और राइट हैंड साइड 3 कॉलम। वैसे लेजर में लेफ्ट और राइट बोथ साइड जो होता है तो 4 कॉलम होता है, ईच साइड 4 कॉलम, है ना। लेफ्ट हैंड साइड 4 कॉलम और राइट हैंड साइड 4 कॉलम। लेकिन जब आप लार्ज स्केल पर जाओगे तो ये जेएफ का कॉलम जो होता है वो क्या होता है, इसको साइड कर दिया जाता है। जनरली उसका कोई फॉलियो नंबर नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम इज कॉल्ड डेट, सेकंड कॉलम इज कॉल्ड पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम इज कॉल्ड अमाउंट एंड फोर्थ कॉलम इज कॉल्ड डेट, फिफ्थ कॉलम इज कॉल्ड पर्टिकुलर and sixth column is called amount, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का। अब 6 मशीन परचेज करे बच्चे तो 2 बैंक अकाउंट। हम ये एज्यूम करते हैं कि ये मशीन जब परचेज किया गया तो चेक के माध्यम से किया गया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर आप कैश भी लिखोगे कोई गलत नहीं होगा।
तो बैंक अकाउंट और 6 मशीन है, एक मशीन का कीमत 15,000 है, तो 6 का कितना हो जाएगा 90 सर। 90,000। और ये परचेज कब किए 2014 जैन 1 जनवरी 2014 को परचेज किए। बच्चे आप लोग को दिखाई दे रहा है बोर्ड ना? Yes, sir. यस ओके सर। अब देखो, अब अकाउंटिंग ईयर जब एंड होगा तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या बताए थे? अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो उसका क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहां पर हो जाएगा आपका बच्चे कितना डेट सर 2015 सर। 2014 और दिसंबर कितना हो जाएगा 31। 31st. जनवरी को ओपन होगा तो दिसंबर को क्या होगा क्लोजिंग होगा। अब देखो 6 मशीन का आप डायरेक्ट आप यहाँ पर देख लो 90,000 है, तो 90,000 का डिप्रिसिएशन 10% कितना हो जाएगा 9,000। Yes, sir. चलो बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सभी कोई। यहां देखिए यहां पर क्या है कि 90,000 का डेप्रिसिएशन 10% कितना होगा 9,000। अब इसका रिमेनिंग क्या देगा बाय बैलेंस सीडी, कितना सीडी हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 84,000। अब यहां पर क्लोज कर देंगे 90,000 81,000 ना सर। 90,000। यहां पर भी दिसंबर 81 होगा सर। हाँ बोलिए बच्चे। 81 होगा sir. हाँ सॉरी बच्चे 81। अब सीडी से क्या हो जाएगा बीडी 2015 जैन 1 मार्च 2014 लिखा हुआ है। बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 81,000। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं जैन 1 2015 को ही फर्स्ट मशीन सोल्ड करते हैं। तो बच्चे जो सोल्ड कर रहे हैं इसमें तो कोई डेप्रिसिएशन होगा ही नहीं, तो यहाँ पर जैन 1 को बाय डेप्रिसिएशन तो होगा नहीं, बाय बैंक अकाउंट। ध्यान रहे जब यहाँ पर परचेज किए तो बैंक लिखे, तो सेल करेंगे तो भी क्या लिखेंगे बैंक ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कैश लिख देना यहाँ पर बैंक लिख देना। अगर क्वेश्चन में रहेगा तो कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन कुछ इंडिकेट नहीं किया हुआ है तो बोथ आर क्या सेम। यहाँ पर भी बैंक तो यहाँ पर भी बैंक, यहाँ पर कैश तो यहाँ पर भी कैश। चलिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना था ये सेल किया है बच्चे, कितना में सेल किया 12,500 में। और मुझे लॉस आया था देखो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में कितना लॉस आया था सर 1000 का। 1,000. भाई यहाँ पर हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लॉस 1,000 हो गया। ये हो गया जैन 1 को ही। अब देखो अब दिसंबर में इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा तो अब कितना एसेट्स बच गया जल्दी बताइए। 6 में से एक तो बेच दिए तो 5 बचा ना जी। Yes, sir. तो इसका Yes, sir. 75,000 कॉस्ट हो जाएगा और 75,000 जब कॉस्ट होगा तो उसका 10% कितना होगा 7,500 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,500। बच्चे ये समझ में आया 7,500 समझ में आया। यस सर। अब बाय बैलेंस क्या करो इसको सीडी कर दो। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम लोग और भूल रहे हैं कि यहाँ पर 1 जुलाई 2015 को ही जो इंप्रूव करने के मॉडल को इंप्रूव करने के लिए आप देखो एक परचेज कर रहा है एसेट्स। तो सर में देखिए बच्चे Yes, sir. Yes, sir. है 28,000 का. 28,000 ना। Yes, sir. तो इसमें तो हम इसको पहले परचेज दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट, यहाँ डेट दे दो जुलाई 1 28,000 और यहाँ पर डेप्रिसिएशन जब हम लिखेंगे बच्चे तो एक तो फर्स्ट मशीन पर कितना होगा 7,500 और सेकंड पर कितना आएगा जल्दी बताइए 28,000 है तो 10% तो 2,800 होगा और चूंकि ये जुलाई के 6 महीने का होगा Yes, sir. तो 1,400. तो ये हो गया 1,400। अब सीडी कर दीजिए 8,900 हो जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस सीडी। अब देखो अब आप क्या करोगे इस 75 अब इसको बैलेंस दोनों को अलग अलग जानने के लिए क्या करेंगे जरा सोचो कि आपके पास कॉस्ट कितना हो गया 7,500 सॉरी 75,000। इसको
इसमें से पहला डेप्रिसिएशन चला गया 7500, Yes, और sir. फिर दूसरा डेप्रिसिएशन जाएगा 7500, 2 साल का, 14 का, 15 का। तो इसका कॉस्ट कितना बच गया आपका? 60,000 ना। बताइए, 6 मशीन था, 6 में से एक आप बेच दी तो आपके पास 5 ही ना बचा जी। और 5 Yes, sir. मशीन का कॉस्ट कितना होगा? 75,000। और 75,000 को हम 2 बार डेप्रिसिएशन करेंगे चार्ज ना, एक बार 14 में, एक बार 15 में। Yes, sir. ये 15,000 लेस होगा तो ये कितना हो जाएगा? सीधी 60,000 ना। अभी आपको 60,000, क्रॉस yes. चेक करके भी बताएंगे, आप क्रॉस चेक भी कर सकती हो तो सही आएगा। देखो, पहला का 60,000 हो गया और दूसरा का कितना होगा? 28,000 में से 1,400 लेस कर दो, 26,600. 26,600। अब दोनों को ऐड कर दो तो 86,600। अब आप क्रॉस चेक करके देखो क्या दोनों बराबर आता है, इक्वल आता है? टोटल हो गया 1,900, तो इधर भी होना चाहिए 1,900। एक बार लेस करके देख लीजिए, क्रॉस चेक करके। 1,900 में से इसको सब लेस करके देख लीजिए, आता है 86,600। क्रॉस सर। चेक करके। हाँ बोलिए। सर वहां तो सर पहला मशीन का डिप्रिसिएशन चार्ज तो हम लोग कर चुके हैं, तो फिर यहाँ पे फिर वहां पे फिर क्यों लगा रहे हैं सर यहाँ पे तो 7500 रुपया? 5 या 1 6 होता है ना बच्चे, तो 6 में से तो एक बेच ही दिए। हम उसका काम कहाँ करें? हम 90,000 पर कहाँ निकाल रहे हैं? हम तो 75,000, उसका कॉस्ट कितना बचा? 6 में से एक चला गया तो 5 आपके पास बचा ना। यस सर। तो 5 पर आप डेप्रिसिएशन लेस करोगे ना 2 साल का, 2014 का, 2015 का लेस करोगे ना। यस सर। अब देखिए, Yes, sir. लेस करके 86,600 आ जाएगा बच्चे। ठीक। अगर नहीं आता तो कहीं आप ओके सर। आता है। क्या सर? कितना टाइम लगाते हो आप जी? 1,09,000 बचा इधर डेबिट में, और क्रेडिट में कितना है? 12 1 13, 13 8 21, आ गया सर, आ गया 22,400। इसमें से 22,400 लेस करो, क्रॉस चेक हो जाएगा। आ गया 0 आ 0 गया 6, आई कितना होगा? 8 में से 2 गया तो 6, आई 10 में से 2 गया तो 86,600 नहीं आ रहा है। ये सर आ हम गया। ये समझाना चाह रहे हैं कि क्रॉस चेक करके आप इसका आंसर खुद चेक कर सकती हो, ठीक है? अब देखो, सीडी से बीडी करेंगे, अब ट्रू बैलेंस बीडी जान हो जाएगा 2016। अब ये हो जाएगा 86,600। अब इस अकाउंटिंग ईयर में क्या कर रहे हैं? फिर इसमें से एक एसेट, देखो 2 एसेट्स है यहाँ पर बच्चे। एक तो 60,000 है, इसमें 5 एसेट्स था, 5 मशीनरी था, और दूसरा कितना है? 26,600। अब यहाँ पर क्या करोगे? 2016 जैन को ही हम बेच रहे हैं बाय बैंक अकाउंट। ये हो जाएगा सेल्स। कितना में सेल कर रहे हैं? 12,500। और सेकेंड वाले मशीन पर कितना प्रॉफिट आया था कि लॉस आया था? सर प्रॉफिट आया था। प्रॉफिट आया था सर। यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये हो गया 500, ये भी हो गया जैन फर्स्ट। अब एक और चला गया। अब कितना बचा आपके पास मशीन? 4 ना। यस सर। अब 4 Yes, sir. बचा तो एक का 15,000 था, तो 4 का कितना होगा? 60,000। 60,000 तो 60,000 का 10% कितना होगा डेप्रिसिएशन? 6,000 6,000 यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन में दिसंबर 31 को, 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहला पर एक पर कितना है? 6,000। और दूसरा जो एसेट्स था 28,000 वाला, वो तो होल ईयर यूज हो रहा है ना। सर तो होल ईयर यूज Yes, होगा तो उसका sir. डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2800। 2,800। यस सर। 2800 ये हो जाएगा।
तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ 8,800। अब बैलेंस शीट कीजिए, बाय बैलेंस शीट कितना हो जाएगा, ये भी दिसंबर 31 को। तो अब देखो कितना था 60,000 में से एक तो चला गया। अब हम आपको फिर से कैलकुलेशन वही वाला समझाएंगे कि 4 था तो 15 चौका 60, तो 14, 15 और 16 3 साल का डेप्रिसिएशन घटाएंगे 60,000 में से, तो 6,000 होगा एक साल का, तो 3 साल का कितना होगा 18,000। 18,000 यस सर। तो क्या इसका कॉस्ट 42,000 बचा, बताइए। कॉस्ट कहते हैं WDV। 60 में से 18,000 चला जाएगा तो 42,000 बचेगा जी, 42,000। और दूसरा कितना था 26,600 में से लेस कीजिए 2,800। भगवान से बड़ी 26 कितना आया 23,800। 23,800 10,800। अब देखिए आंसर, आंसर कितना होगा 65,800 है। यस सर। टोटल कर दीजिए 87,100। 87,100 और CD के जस्ट अपोजिट में क्या कर देना है, लास्ट में BD लिख करके ओपन कर देना, छोड़ देना है। टू बैलेंस BD 65,800, दैट्स ऑल। ये आया समझ में इतना। देखो एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे बच्चे तब और समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। ओके अच्छा से रिवीजन कीजिएगा इसको।